कि मंगलवार के दिन किसान प्रतिनिधि, किसान संगठन के मित्रों से मिलके उनसे चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, उनके सुझाव, समस्याएं, उन पर चर्चा और समाधान पर विचार करेंगे। आज भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र के सभी मित्र, अध्यक्ष जी, संयोजक जी और सभी साथी आए, उनका स्वागत है। कई महत्वपूर्ण चर्चाएं उन्होंने कही है, उसमें कृषि की लागत कम करने से लेके लाभकारी मूल्य देने से लेके फसलों को पानी के भराव से बचाने के लिए अच्छा कीटनाशक और बीज मिल सके, इस पर उनके सुझाव आए हैं। फिर पशुओं से भी हम फसल को कैसे बचा सकें, इसके संबंध में भी उन्होंने सुझाव दिए हैं। और वो चिंतित इस बात के लिए भी है कि अधिक कीटनाशकों का और उर्वरकों का अनियंत्रित उपयोग धरती के स्वास्थ्य को भी खराब कर रहा है, तो उसका भी कुछ समाधान सोचना चाहिए। और एक सरकारी योजनाओं की जानकारी सब तक कैसे ढंग से पहुंचे ताकि उसका लाभ उठा पाएं। जानकारी के अभाव में कई बार योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते किसान। फसल बीमा योजना अच्छी है, लेकिन सब किसानों का बीमा नहीं हो पाता, या किसान क्रेडिट कार्ड पर जो पैसा मिलता है उसके संबंध में भी उन्होंने अपने सुझाव रखे हैं कि जब थोड़ा चूक गए तो फिर परेशानी बहुत होती है। तो कई व्यवहारिक समस्याएं उन्हें सामने रखी। चलिए शुरुआत करेंगे और बताएंगे आपको रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो गया आज आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री ने निवेश के लिए 27,000 करोड़ से अधिक नए अवसर प्रदर्शित करने के लिए आज सागर मध्य प्रदेश से बड़े बड़े बयान दिए हैं। उनका आज कॉन्क्लेव हुआ था। साथ में समृद्ध हो रहा मध्य प्रदेश को लेकर अगर रीजनल कॉन्क्लेव की बात करें तो वहां पर कनाडा, ईरान, थाईलैंड, अल्जीरिया, मंगोलिया, इनमें 6 देशों में विदेशी राजनयिक मिशन के तहत 150 से अधिक चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। साथ में आप देखेंगे पीएम आवास योजना के लिए, गरीब कल्याण के लिए क्या मामा करना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी से नफरत आखिर बीजेपी को क्यों है? मैं आपको बता दूं कि बीजेपी राहुल गांधी की नीतियों पर शक करती है, और शक इसलिए करती है क्योंकि उनका रुझान किसी एक विशेष वर्ग की तरफ ज्यादा है। वो हमेशा किसी एक विशेष वर्ग के पीछे पड़े रहते हैं कि उनको ऐसा दिया जाए, वैसा दिया जाए, और जो यहां पर हिंदू मूल के निवासी हैं, आदिवासी हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इस वजह से बीजेपी नफरत करती है राहुल गांधी से। आज जीतू पटवारी उनसे यह सब पूछ रहे हैं। साथ में सरकार में बैठे लोग पेपर लीक करने, नौजवानों भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। ये मामा कह रहे हैं कि सही है, पेपर लीक मामले पे गहन चिंतन हो। हालांकि जहां जहां पेपर लीक हुए वहां बीजेपी की सरकारें ही थी, लेकिन अब उनमें जांच कमेटी बैठा दी गई है। देखते हैं आगे क्या होगा। रोजगार के लिए हमने चरणबद्ध योजनाएं बनाई हैं। ये मोहन यादव ने एक और बड़ी घोषणा की है। आज एक नोटिफिकेशन आया है शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का। शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पात्रता परीक्षा, यानी कि जो बच्चा, देखो इसके लिए मैं आपको एलिजिबिलिटी बता दूं। अगर आपके घर में कोई बालक बालिका है जो 12वीं पास है और उसने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएड कर रखा है, डीएड करी हुई बालक बालिका और 12वीं पास है, उनकी शैक्षणिक योग्यता अगर 12वीं पास और डीएड है तो उनके लिए एक बड़ा नोटिफिकेशन आया है। 1 अक्टूबर से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। फॉर्म भरने की विस्तृत जानकारी हमारे चैनल पर दे दी गई है। 10 नवंबर से परीक्षा होगी, यानी 1 महीने का समय उसमें दिया गया है। हमारे यहां पर जम्मू कश्मीर को वापस लेने की बात की गई है और दावा किया गया है कि पेट्रोल डीजल सस्ते हो जाएंगे। और आपके घर में अभी अगर कोई बालक बालिका तैयारी कर रहा है वर्ग 3 की, तो वर्ग 3 के लिए और नवोदय विद्यालय के लिए, महिला पर्यवेक्षक के लिए, वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए, वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा जो आ चुकी है, इसके लिए आपको हमारी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पर जाना है, दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड कर लेना है। यहां पर आपको सारी तैयारियां मिल जाएंगी। मैंने आपको बार बार कहा है कि हमारी टीम मात्र 699 रुपए में वर्ग 3 का पूरा कोर्स करवा देगी। और अगर आपको किताब चाहिए हो तो यह किताब भी आप ऑर्डर कर सकते हैं एप्लीकेशन से। आपको मात्र अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और अपना काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आपके लिए सबसे पहले आज की बड़ी खबर को लेकर आज आपके लिए बड़ी खुशखबरी आई है कि कच्चे तेल की कीमतें कम हो जाने के बावजूद भी पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हो रहे थे। इसको लेकर हमारी न्यूज टीम ने जब वीडियो बनाया कि जब कच्चे तेल के दाम कम हो गए तो फिर पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं कर रहा? वो भी करना चाहिए भाई। तो इसके लिए रुपए के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की कीमत, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वसूले जाने वाला टैक्स और देश में फ्यूल की मांग को देखते हुए अभी वर्तमान में दिल्ली में 94 रुपए, चंडीगढ़ में 94 रुपए का पेट्रोल मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश में 106 रुपए मिल रहा है।
मध्य प्रदेश के अलावा भी रायपुर, मुंबई, भोपाल, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, सब जगह पर आप देखेंगे तो पेट्रोल के दाम जो हैं वो 100 रुपए के पार हैं। ये 100 रुपए या 100 रुपए के आसपास आने की संभावना जताई जा रही है और इसके लिए आप सबको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। तो 12% कच्चे तेल की कीमत कम हो चुकी है, तो फिर हमारे यहां पर डीजल पेट्रोल दाम कम क्यों नहीं कर रहे? करो भाई। पीओके जम्मू कश्मीर का हिस्सा होने वाला है। अति शिक्षकों का एक दर्द हम आपको सुनाना चाहते हैं। आज चूंकि वर्ग 3 का नोटिफिकेशन भी आया है, उसमें अति शिक्षकों को बाहर कर दिया गया। अति शिक्षकों का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, कृपया करके वीडियो को पूरा देखिए। आपके काम की हर एक खबर हम आपको बताते हैं और आपके जीवन से जुड़ी हुई हर खबर आपको बताते हैं, तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुनते हैं अति शिक्षक का एक दर्द। कोई टीचर नहीं कहता, कोई टीचर नहीं कहता, अतिथि नाम है मेरा। कोई टीचर नहीं कहता, अतिथि नाम है मेरा। मेरे घर में गरीबी है, पढ़ाना काम है मेरा। बहुत बढ़िया। वो बच्चे भी मुझे जाने, वो बच्चे भी मुझे जाने, मुझको यूं पहचाने। लड़ूंगा हक है ये मेरा, मेरा अधिकार कहता है। लड़ूंगा हक है ये मेरा, मेरा अधिकार कहता है। तमस में दीप जलाता हूँ मैं। तो अतिथि शिक्षक का ये दर्द आपने गाने के रूप में सुना। वास्तव में देखा जाए तो शिक्षकों का दर्द बहुत है, लेकिन मामा भी अतिथि शिक्षकों के लिए लॉलीपॉप देके केंद्रीय मंत्री बन गए और एमपी को अतिथि शिक्षक भगवान भरोसे छोड़ गए। देखते हैं कुछ पुराने बयान, जिसको लेकर अतिथि आज भी ये पूछ रहा है कि कब मिलेगा हमें न्याय और कब हमारी मांगे पूरी होंगी। 15-15 साल से बेचारे 4-4 हजार में पढ़ा रहे थे और आज फिर उनके साथ वही हो रहा है। देखते हैं ये छोटा सा वीडियो। मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ। कि जैसे नियमित पढ़ाने वालों को वेतन मिलता है, अब चूंकि वेतन तय हो गया है, मानदेय तय हो गया है, इसलिए निश्चित महीने की 1 तारीख, 1 या 2, 3, 4 जो भी होती है, उसमें सबको मानदेय मिल जाए, भटकना ना पड़े। आपकी क्या मांग है? हमारी एक ही मांग है। कहा कि जितने अतिथि विद्वान हैं उनको अधिकतर लोगों को काम पे ले चुके हैं। जो बाकी बच्चे उनको भी हमने उसकी लिंक ओपन की है, वो सारे लोगों को लगा भी रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि विभाग में ये जो हमारी जो प्राध्यापकों की जो कमी है उसकी पूर्ति भी कर दे और विभाग में परमानेंट टाइप के लोग भी नहीं और विद्यार्थियों को कोई कष्ट भी नहीं आना चाहिए। इस नाते से हमने ये निर्णय किया। हमारे प्राथमिकता के क्रम में वो है, किसी किस्म के कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता के क्रम में जब हमने उनको रखा है और लगातार हम उनको काम कर रहे हैं, उनकी पेचीदगियां जो है उनको दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इससे अधिक विभाग क्या कर सकता है? स्वाभाविक रूप से अगर उनकी चिंता आप देखिए, 56,000-55,000 के आसपास अतिथि लगे हुए हैं और अभी बीच बीच में निकल जाते थे। हमने वित्त विभाग को भेजा है कि अतिथि अगर एक बार लग जाता है तो कम से कम पूरा सेशन उससे काम कर। तो समय समय पर अतिथि शिक्षकों के लिए लॉलीपॉप दिए गए। सभी ने, बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, सबने अतिथियों को बोला कि हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं दे पाया। रोजगार के लिए फिर भी योजना बनाने की बात की जा रही है। यहां पर मोहन यादव लगातार रोजगार को लेकर, जी हां, रोजगार को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। सुनते हैं मोहन यादव का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सदैव उनकी नीतियां किसान हितैषी रही है। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार किसानों की बेहतरी के लिए काम करती है। अच्छा, ये थोड़ा वीडियो में डिस्टरबेंस आया है। जब तक हम आपको मामा का वीडियो सुना देते हैं, सरकार में पेपर लीक को लेकर उन्होंने क्या घेरा है। फिर मोहन यादव का एक्चुअली पुराना वीडियो आ गया था, नया वीडियो मैं आपको चलाता हूं। जब तक मामा का ये वीडियो सुनिएगा। रोजगार के लिए मोहन यादव ने क्या कहा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। रोज पेपर लीक, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पेपर लीक मोर्चा बन गया। हेमंत सोरेन के दलाल पेपर लीक करके नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने का पाप और अपराध कर रहे हैं। इनसे बदला लेना है युवाओं। मैं आज तुमसे कह रहा हूं, मामा तुमसे कह रहा है, 2,87,400 से ज्यादा पद खाली पड़े। पुलिस में भी कई भर्तियां होना है,
इन्हें 5 साल से नहीं की। यहाँ थानों में आदमी नहीं है, 8 और 10 सिपाही है। मेरे बच्चों चिंता मत करना सर। तो यहां पर मामा देखो, जहां जहां पेपर लीक हो रहा है वहां पे बीजेपी की सरकार ही है। अगर देखा जाए तो यूपी में हो गए, राजस्थान में हो गए, एमपी में हो गए, कोई बात नहीं, चलो अब भाई जागृत हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर उनको सजा तो दो मामा। सजा नहीं दोगे तो बच्चे कैसे करेंगे? रोजगार को लेकर मोहन यादव ने क्या कहा? अरे एक बड़ी बात तो पता नहीं भूल गया, मध्य प्रदेश पूरे भारत में एक ऐसा राज्य है मात्र जहां पर 1% से कम बेरोजगारी की दर है। पता नहीं आंकड़े कहां से लाते हैं। अबे हर घर में बेरोजगार दिख जाएगा यहाँ पर, और 1% से कम भगवान जाने कैसे हो रहा है। लेकिन फिर भी बेरोजगारों के लिए, हालांकि आज वर्ग 3 की नोटिफिकेशन आया, थोड़ा शांति मिली लोगों को, लेकिन मोहन यादव का क्या कहना है सुनते हैं वीडियो। लेकिन मुझे बताया गया है कि इस बुंदेलखंड पर हमने जब विकास की बात कही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं, उसमें पर्याप्त ध्यान देंगे। लेकिन रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार की हमने चरणबद्ध रचनाएं बनाई, और चरणबद्ध रचनाओं में पहली रचना हमारे अपने मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी जिले में अगर कोई भी हमारा छोटे से छोटा निवेशक, छोटे से छोटा उद्यमी अपना कोई कामकाज कर रहा है तो उसके कामकाज को सरलता के साथ सरकार वो जहां से कर रहा है वहां भी प्रोत्साहन देगी। हमारी कोई इस मामले में भावना नहीं है कि बड़े इंडस्ट्रियल बेल्ट में आकर वो अपना काम धंधा करे। यहाँ मुझे बताया गया है कि चांदी का काम करने वाले लोग अच्छे हैं, उनको भी मदद की जाएगी। इस सेक्टर में भी हमारी, तो यहां पर रोजगारों के लिए चढ़ते तरीके से कुछ कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी से बीजेपी करती है नफरत। अब राहुल गांधी के बयान आपने सुने होंगे शायद कभी कि हिंदू हिंसक है, और खुद पता नहीं जात पात पूछते हैं कि भैया आप कौन जात पात के हो, जाति जनगणना करवा रहे हैं। और विदेश में जाके क्या बोलते हैं, एक वीडियो वायरल हो रहा है भाई, वहां पे अमेरिकन बच्चों से क्या पूछते हैं राहुल गांधी, बोलते हैं कि आखिर आपको अमेरिका में भारत में क्या अंतर लगता है? तो अमेरिका वाले बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पर सर अच्छा है, जात पात कुछ भी नहीं है, हम लोग व्यवस्थित तरीके से रहते हैं। और जाति जनगणना की बात राहुल गांधी खुद कर रहे हैं, और ऊपर से जीतू पटवारी ये पूछ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी से इतनी नफरत क्यों? सुनते हैं जीतू पटवारी का बड़ा बयान। बीजेपी के नेता राहुल गांधी का एक व्यक्ति कह रहा है कि तुम्हारी दादी का जो हर्ष हुआ तुम्हारा हर्ष करेंगे। सुना आपने वीडियो? फिर बीजेपी का दूसरा विधायक कहता है कि आपकी जवान काट देंगे। तीसरा विधायक कहता है कि तू आतंकवादी है। चौथा बीजेपी का मोदी जी के मंत्रिमंडल का एक मंत्री उनको कहता है कि तू सबसे बड़ा आतंकवादी है। ये सोच क्या है? ये मोदी जी की शहर पे उनका मंत्री नहीं बोलेगा, उनके विधायक नहीं बोलेंगे, बीजेपी के कहने पे नहीं बोलेंगे, तो फिर मोदी जी ने उनका क्रिटिसिज्म करना था। ये ना मोदी जी, जेपी नड्डा। तो जीतू पटवारी अभी तो बीजेपी में हमलावर हैं, कई दिनों से लगातार बीजेपी के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन मामा ने फिर से पीएम आवास योजना के लिए पक्के घर देने का वादा कर डाला है। और इस बार 2 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 करोड़ मकान बना के जिनके पास पक्की छत नहीं है उनको पक्का मकान दिया जाएगा। ये मामा का वादा सुनते हैं। भारत सरकार की तरफ से जिनका मैं मंत्री हूं, नंबर 1 सुनना मेरी बहनों, जितने भाई बहन गरीब हैं और पक्के मकान नहीं बने हैं, जो कच्ची झोपड़ी में रह रहे हैं, जिनके कच्चे मकान है जरा हाथ उठाएं, कच्चे मकान में जो रहते हैं। सुनील जी, सर्वे करने के मैं निर्देश दे रहा हूं, कैबिनेट से पारित हो गया। पंकज जी से भी, हरे कृष्ण जी, राजधानी जी, नाम भी बड़ा प्यारा है, आप तो राजधानी है। मैं निर्देश दे रहा हूं, सर्वे आप करवाइए, हर गरीब का मकान बनवा के मामा देगा मोदी जी के आशीर्वाद। तो यहां पर चारों तरफ बीजेपी का प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं, साथ में हमारे सागर में आज प्रदेश भर में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से कनक्लेव आयोजित किया गया, जिसमें देश विदेश के 3500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें 6 देश मंगोलिया, थाईलैंड, अल्जीरिया, कनाडा, ईरान के प्रतिनिधि और राजनीतिक मिशन लोग शामिल थे। इन सब ने मिलकर ऊर्जा, टेक्सटाइल, गारमेंट और बहुत सारे उद्योग लगाने की बात की है। भैया उद्योग लगाएंगे तो क्या होगा? उद्योग लगेगा तो रोजगार मिलेगा। इसको लेकर लगातार मध्य प्रदेश में कई प्रकार के कॉन्क्लेव
गायब होते आ रहे हैं। तो भैया आज की खबरों में बस इतना ही, सभी को हमने कवर किया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज वर्ग दिन का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके लिए हमारी एकेडमी तैयारी करवा रही है, जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करवा रही है, महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करवा रही है, वर्ग 2 चयन परीक्षा तैयारी करवा रही है, MP टेट की सारी परीक्षा तैयारी करवा रही है। दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और पढ़िए मध्य प्रदेश की बेहतरीन टीम से। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए और अपने आप कहां से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।